ओम शांति। आज 2 जनवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से यही कहा कि हम बच्चों को देही अभिमानी बनना है और हम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ ही है कि हमें व्यर्थ को परिवर्तन करना है समर्थ में और देह अभिमान को देही अभिमानी बनने में बार बार ये अभ्यास करना है और इसी अभ्यास से सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो किसी बात की फिक्र नहीं होती, डर नहीं होता। और दूसरी मुख्य बात भी बाबा ने आज कहा कि ये नया झाड़ है, संगम युग पर हम ब्राह्मण कुल, ईश्वरीय कुल का ये नया झाड़ है और ये वृद्धि बहुत धीरे धीरे इसकी वृद्धि होती है। वो भी इसका कारण भी बाबा ने बताया क्योंकि देही अभिमानी बनने में समय लगता है और मेहनत लगती है। तो ऐसे बाबा ने कहा हम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, बाप को और वर्षे को याद करते रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो सुनेंगे बाबा की मुरली। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न है नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए, है ना। तो ऐसे झाड़ को वृद्धि होने में समय लगता है और जैसे बाबा ने कहा धीरे धीरे ये समय का चक्र भी जैसे जू मिसल चलता है ना, ड्रामा अनुसार फिर ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। तो ऐसे बाबा ने कहा इस झाड़ को भी माया के तूफान लगते हैं, मुकाबला करना पड़ता है, इसीलिए बार बार बाबा कहते देही अभिमानी बनो, इससे में मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनकर रहेंगे उतना खुशी रहेगी, सर्विस भी वृद्धि को पाएगी और इसी में ही बाबा ने का बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है, तुम बच्चों की भी कल्प की आयु होती जाती है क्योंकि पूरा कल्प ऐसे बाबा ने कहा ये धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। जो बाबा फिर बताते हैं कि अभी तो ये झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है और फिर उसमें भी अंत में बाबा कहते तुम्हारा जो कुल है फिर इसकी भी वृद्धि धीरे धीरे होती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो, जू मिसल यह चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी
बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को पहले तो देही अभिमानी बनना पड़े। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके, है ना। तो सारी बात है देही अभिमानी बनने के ऊपर। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, बहुत खुशी होगी, सर्विस वृद्धि को पाएगी, विकल्प नहीं आएंगे और माया पर जीत भी पाते रहेंगे। और जब माया पर जीत पाएंगे तो बाबा ने कहा कोई भी आपको हिला नहीं सकेगा। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसीलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं है। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे। सो भी नंबरवार जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे, है ना। तो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि देही अभिमानी बनना है। उसी में ही बाबा ने कहा आपकी, जो बाबा ने कहा आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सब महावीर तो पिछाड़ी में बनेंगे, क्योंकि ये तो बाद में रिजल्ट निकलेगी कि किसने कितना नंबर वार पुरुषार्थ से वो महावीर और महावीरनी बने हैं। तो बाबा ने कहा फिर जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर है, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहिब को, साहिब की महिमा भी है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत। अब अकाल मूरत कौन? कहते हैं सदगुरु अकाल। अकाल मूरत तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा ना सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूरत है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे सभी को समझाना है, पर उसमें भी बाबा कहते हैं तभी समझा सकेंगे जितना हमारी देही अभिमानी स्थिति होगी। तो ऐसे ऐसे बाबा ने कहा तुम्हें जाकर उनको भी समझाना है। तो तुम उनको भी जाकर भाषण कर सकते हो, समझा सकते हो। जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। ज्ञान जरा भी नहीं, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है इसीलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सदगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ पैगाम देना है ना। तो बाबा ने कहा भाषण देने के लिए तुम्हारे को 1 मिनट भी काफी है। फिर बाबा ने कहा 1 सेकंड भी काफी है। क्यों? क्योंकि जो कल पहले जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, वो आपकी बात सुनकर उनको तीर लगेगा और वो आ जाएंगे, है ना। केवल थोड़ा सा 1 सेकंड वो टच करना ही काफी है ना, आत्मा को टच करना ही काफी है। तो बाबा ने कहा तुम जाकर उनको परिचय दो, बस परिचय दो, है ना। एक बाप और दो बाप का ये ज्ञान तो ये बताना है। तो बाबा ने कहा उनको उसके लिए 1 सेकंड भी काफी है, क्योंकि जो इस कुल की होंगी देवात्माएं तो फिर वो आ जाएंगी।
तो बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं, है ना? क्योंकि धर्म पिताएं आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म पिता, धर्म की स्थापना वही आत्मा कर सकती है जो पवित्र है। तो वो आत्माएं डायरेक्ट परम धाम से आती हैं और अपने अपने धर्म की स्थापना करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा ने बताया कि गुरु नानक आए, उनकी आत्मा आई, उन्होंने मैसेज दिया और जैसे उन्होंने उनके फॉलोअर्स बने और धर्म की स्थापना हो गई। परंतु वो कोई ये नहीं कहते कि पवित्र बनो, वो खुद पवित्र आत्माएं हैं तो धर्म की स्थापना हो गई और उनकी इतनी मान्यता है क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं। बाकी बाबा ने कहा वो कोई ये नहीं कहते कि आप भी पवित्र बनो। तो अनेक धर्म की फिर ऐसे वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मूत पलीती कपड़ धोए, यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं, है ना? माना अभी जो प्रेजेंट है वही फिर बाद में क्या बन जाएगी, हिस्ट्री, है ना? तो यही बाद में हिस्ट्री बनती है। माना ये जो अभी समय चल रहा है इसी के ही शास्त्र बनते हैं। तो यही बातें लिख बैठ उन्होंने बनाई है कि जैसे मूत पलीती कपड़ धोए। तो बात है कि वो जो सदगति करने वाला वो एक स्वयं परमात्मा है। बाकी बाबा ने कहा कोई धर्म पिता है तो मनुष्य ही, तो कोई मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा ये बातें सब उन्होंने शास्त्रों में बैठ लिखी है। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं, पहले तो समझाना है बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है, पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो, किसकी यह महिमा गाते हो एक ओंकार। वह तो बाप ठहरा ना, उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूरत है। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं, 84 तख्त पर बैठते हैं ना। ऐसे आत्मा 84 जन्म लेती है, तो ऐसे 84 तख्त बदले हैं ये भ्रुकुटी ना। और ऐसे ये शरीर में इस भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा स्थित है, तो ये तख्त है आत्मा का। तो ऐसे अकाल मूरत केवल एक वो परमात्मा है, एक ओंकार निराकार सतनाम अकाल मूरत। तो बाबा ने कहा वो अकाल मूरत आत्माएं भी हैं। तो हमारा यह तख्त है, हम एक तख्त छोड़ दूसरा लेते हैं और 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी यह है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में यह बातें हो ना सके, वहां तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे, तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है। अभी संगम पर बाबा कहते हैं तुम बच्चों का, तुम ये धर्म स्थापना के कार्य में हो, है ना। तो वो एक धर्म सतयुग में तो उसकी स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उसके ऊपर फिर और कोई चढ़ाई ना कर सके। माना और कोई धर्म फिर होते नहीं है धर्म वाले, केवल एक धर्म। बाबा कहते हैं ये तो बाद में वृद्धि को पाते रहते हैं, समय जब कल्प जो बाबा ने कहा जैसे जू मिसल चलता रहता है, तो फिर आगे चलकर ये बाद में वृद्धि को पाते हैं। तो तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वह आते ही द्वापर में है, उस समय ही धर्म स्थापन होता है।
फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा। यह कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो जितना समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग की बात है, जितना समझेंगे उतना ही धारणा कर पाएंगे। और जितनी धारणा होगी, बाबा ने कहा, उतने ही आप महावीर बनते हो। और ये माला महावीरों की बनती है। तो ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, अपनी अपनी समझ भी है। तो जितना जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना फिर प्राप्ति है। तो बाबा ने कहा इसमें कोई श्राप की बात नहीं है, परंतु समझने की बात है कि ड्रामा अनुसार जो जितना धारण करेंगे तो वैसा ही पद प्राप्त करेंगे, वैसे ही उनकी माला में नंबरवार आते हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है? बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं? बाबा कहते हैं ना, तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। इसीलिए बार बार बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, पढ़ाई पर ध्यान दो, श्रीमत पर चलो। तो ऐसे बाबा कहते हैं। फिर इसमें कोई दोष की बात, किसी को दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में नूंद ही यही है। तो तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक है। सिखों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सदगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है ना। सिख धर्म में भी ये मान्यता है, वो कंगन पहनते हैं सभी। तो बाबा कहते हैं तुम माताएं जाकर उनको समझाओ कि ये कंगन भी जो आप पहनते हो ये उस पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है ना। तो ये ज्ञान ही है परमात्मा का, जिससे सभी आत्माओं की सदगति हो जाती है। तो सदगति करने वाले निमित्त कौन? बाबा कहते तुम माताएं जिन पर भगवान ने ये ज्ञान कलश रखा है, जिम्मेदारी है ना। तो ऐसे माताओं में बहुत मीठा बोलकर और बहुत जैसे कि इतनी पालना के उनमें गुण होते हैं, इतना प्यार से समझा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा माताओं को कहते हैं। तो माताओं को ये ज्ञान कलश मिला है तो ऐसे सबकी, बाबा कहते सबको बताओ तो उनकी भी सदगति हो जाती है इस ज्ञान से। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। यह जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूरत पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। वो जो बाल रखते हैं सिख धर्म में भी, तो कहते हैं वो भी किसकी निशानी है? जटाएं रखना पवित्रता की निशानी है। तो बाबा कहते हैं अकाल मूरत पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह है रॉन्ग। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही कहते हैं ना, जप प्रभु का नाम, जप राम का नाम। तो ऐसे नाम जपने से ही पार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है बाप की याद ना। बाबा को याद करो, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना, ये सब करने से
बाबा कहते तुम विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सद्गुरु अकाल मूरत, परंतु अब वह कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूरत निराकार है। तुम आत्माएं भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आता ही पति दुनिया में हूँ रावण पर जीत पाने। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है ना। तो सबसे जास्ती सुख किसको मिलता है? हम बाबा के बच्चे ना, क्योंकि सतयुग से आने वाली सबसे जास्ती सुख है सतयुग में। तो सतयुग में आने वाली आत्माएं हम बाबा के बच्चे। फिर बाबा ने कहा जिनको जास्ती सुख मिलता है उनको ही जास्ती दुख भी मिलता है। क्यों? ऐसे तो कहते हैं कि हम बच्चों को तो अभी तक भी देखा जाए तो आखिरी जन्म भी बहुत श्रेष्ठ है और बहुत अच्छा है उनके कंपैरिजन में दुनिया में जो मनुष्य है। फिर भी क्यों दुख? क्योंकि सतयुग में इतना सुख भोगा है कि उसके कॉन्ट्रास्ट में अभी जो जीवन है उसको देखा जाए तो समझ सकते हैं कि ये दुख बहुत ज्यादा है। हम्म। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जिसको सुख बहुत मिलता है तो उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। वास्तव में चित्र है न्यों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको यह पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं, है ना। तो बाबा ने कहा सभी को ज्ञान, बाबा कहते चित्र की भी आवश्यकता नहीं, आप बहुत मीठा बोलो और वो समझ जाएंगे। क्यों? योग युक्त अवस्था में रहकर जब हम ज्ञान परिचय बाबा का देते हैं तो उनको तीर लग जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा इसमें ज्ञान की भी बात नहीं है, बाबा ने कहा योग की बात है। ऐसा है जितना ज्ञान है और फिर हम बोलते जाएं तो भी तीर नहीं लगेगा, परंतु योग है ना। तो इतना योग होना चाहिए, जितना हमारे अंदर योग का बल होगा तो तीर लगेगा, है ना। तो योग का बल है आवश्यक। तो ऐसे योग नहीं तो बाबा कहते हैं फिर माया नहीं तो एकदम गिरा देती है। फिर इस समय असुर बन पड़े। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पालेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना। स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए, है ना। वो प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन देना तो ऐसे स्लाइड्स बनाना। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी तुम बना सकते हो। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भव का सबका दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है। बहुत अच्छे टेव
माना आदत पड़ जाएगी ना। तो बाबा से बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। बाबा कहते तुम मौत से नहीं डरते हो, है ना। तो अभी बाबा से भी ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें हमें करना चाहिए कि अभी पुरुषार्थ और करना है और अच्छी यात्रा करनी है। फिर जैसे कि हम ये खुशी खुशी शरीर छोड़ बाबा के पास चले जाएंगे। परंतु जब तक बाबा कहते हैं ऐसे बातें करो मीठी मीठी कि ये शरीर क्यों छूटना चाहिए जब तक हम पूरी यात्रा नहीं कर लेते। तो ऐसी अच्छी टेव आदतें बाबा ने कहा आप बच्चों को पड़ जानी चाहिए। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, यह पक्का कर दो। है ना। इतना चित्र देख देख कर भी बुद्धि में जैसे वो बैठ जाए, सबकॉन्शियस में बैठ जाए कि ये बन रहे हैं हम, ये बनना ही है। तो जितना चित्रों को देखते हैं तो वो बुद्धि में छप जाता है। तो बाबा कहते हैं कुछ नहीं है काम तो चित्रों के आगे आगे आकर बैठ जाओ और बस ये पक्का कर लो कि हमको ऐसा बनना है ना। तो यह युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो ना। तो बहुत अभ्यास करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये बनना है मुझे देवी देवता जैसा, ये लक्ष्य है, मुझे ऐसा बनना है। चित्रों को देखते रहो बार बार। कुछ नहीं तो बाबा कहते हैं चित्रों को देखो, वो बुद्धि में छप जाए कि हम ये बनने वाले हैं। तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है। और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं, है ना। पूछते हैं कि ये ब्रह्मा का चित्र इनका ऐसा क्यों है, इनको ब्रह्मा को क्यों यहाँ रखा है। तो ऐसे देखकर फिर मूंझते हैं कि भक्ति मार्ग में जो ब्रह्मा है उससे तो अलग ही है जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं। तो बाबा कहते हैं फिर मनुष्य जब ब्रह्मा का चित्र देखते हैं तो मूंझ जाते हैं। तो उनको सिद्ध कर कर बताना है कि ब्रह्मा और विष्णु का क्या संबंध है। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मतीत अवस्था में भी टाइम लगता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, यह आदत डालनी चाहिए। नौदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं, हमको दीदार हो, है ना। साक्षात्कार क्यों होता है ना। जो नौदा भक्ति बाबा कहते हैं नौदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। तो नौदा भक्ति वाले जो होते हैं तो जैसे वो चित्र के आगे एकदम बैठ जाते हैं, जिसको हठी भी बोलते हैं, हट करके कि ऐसे अब हमको दीदार करना ही है, साक्षात्कार करना है। तो फिर उनको साक्षात्कार होता है। तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए ना। तो वो तो साक्षात्कार के लिए इतना हट करते हैं। बाबा ने कहा तुम तो ऐसा बन रहे हो तो तुमको तो और कितना याद करना चाहिए। तो ऐसे राज बाबा ने कहा ऐसी ऐसी आदतें हम बच्चों को डालनी है। बैच भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कुछ भी नहीं करना है ना। क्योंकि सब भक्ति की सामग्री बाबा कहते हैं बहुत विस्तार है, पर ज्ञान मार्ग में
बाबा ने कहा केवल एक ही महामंत्र है, माँ में कम याद करो और कुछ नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट है, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, बाप मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है, ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके, है ना। तो मुख्य है ही निर्माणता का गुण। औरों को जब समझाना है तो निर्माणता का गुण ये बहुत विशेष है। और उसमें भी बाबा ने कहा आज जैसे माताओं को याद किया, क्योंकि उनमें बहुत निर्माणता होती है। तो जैसे ज्ञान कलश बाबा उनके ऊपर रखते हैं, तो बाबा कहते हैं माताओं को ऐसे समझाना है। तो ऐसे जब हम औरों को समझाएं तो अहंकार नहीं आना है, तो ऐसे महावीर माया जीत बनना है। दूसरा, सभी को मनमना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है, बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है, बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। तो सभी धर्म की आत्माओं को बाबा ने कहा ये पैगाम देना है। फिर उसमें आपको 1 मिनट मिले, 1 सेकंड मिले, बाबा कहते हैं आपके लिए बहुत है ना। तो ऐसे सभी को बाबा का परिचय हम बच्चों को देना है। आज का वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मतीत भव। तो कर्मतीत भव आज का वरदान बाबा ने हमें दिया। बाबा कहते हैं आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मतीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा बताते हैं, क्योंकि हमें कर्मतीत अवस्था को प्राप्त करना है, बाप समान बनना है। तो वो अवस्था, वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने आज बताया कि लौकिक अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में जब हम आते हैं तो दोनों में ही हमारा कोई स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। वो स्वार्थ भाव से भी मुक्त बनना है। तो हमारा हर संबंध और हमारा हर कर्म निस्वार्थ हो, है ना। तो जब ऐसे निस्वार्थ कर्म और संबंध में आएंगे, चाहे लौकिक या अलौकिक, तो बाबा ने कहा ऐसे कर्मतीत स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, है ना। क्योंकि जब हम हद में आते हैं तो हद में आ गए माना कोई ना कोई बंधन में हम बंध गए, तभी तो हद में है, नहीं तो बेहद में होनी चाहिए हमारी स्थिति। तो ऐसे बाबा ने कहा जो सबको मुक्त बनाने वाली आत्माएं हैं, अगर वो खुद हद में है तो माना वो मुक्त नहीं है, वो बंधन में है। और जो खुद बंधन में है तो वो औरों को कैसे मुक्त बना सकते हैं, निर्बंधन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हद का क्या है, ये मेरा मेरापन, है ना, मेरा परिवार, मेरे मित्र संबंधी ना, या फिर मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, ये सब हद की बातें हैं। इससे मुक्त होना है, ये है अव्यक्त स्थिति। तो ऐसे अलौकिक और लौकिक कर्म और संबंध में आते स्वार्थ से मुक्त, वही बाप समान कर्मतीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है।
है ना। तो ये चेक करना है कहाँ तक हम कर्मों के बंधनों से न्यारे हैं और कहाँ तक ये व्यर्थ, ना ये व्यर्थ स्वभाव संस्कार और पुराना स्वभाव संस्कार, ये सब क्या है, हद है। और ये सब इनके वशीभूत जब हम कर्म करते हैं तो माना हम बंधन में हैं, तो वो कर्मतीत बनना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन बातों को जब हम चेक करेंगे और जब परिवर्तन करेंगे तो बाप समान कर्मतीत स्थिति को प्राप्त करेंगे, है ना। आज का वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मतीत भव। स्लोगन है समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का पुरुषार्थ, तो आज का पुरुषार्थ हमें यही करना है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। तो ऐसे अव्यक्त डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। और वो बाबा ने हम बच्चों को कहा जब हम साइलेंस का अनुभव करेंगे तो चलते फिरते मैं फरिश्ता हूँ, ऐसे फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। साइलेंस और अशरीरीपन के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। और मुख्य जो बाबा ने कहा सेकंड में कोई भी व्यर्थ संकल्प है, कोई विकल्प है, स्वभाव संस्कार है, उसको सेकंड में फुल स्टॉप चेंज करना है। ये है डबल लाइट स्थिति, डबल लाइट होकर रहना। तो ऐसे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। तो सारा दिन हमें अव्यक्त साइलेंस स्थिति का अनुभव करना है। साइलेंस में रहने का अभ्यास बढ़ाते जाना है, अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाते जाना है और बहुत हल्का डबल लाइट रहना है। अच्छा, ओम शांति।